नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 4 अगस्त रही बात, भारतीय शेयर बाजार की तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। बट इसको छोड़ के दोस्तों एक न्यूज़ ऐसी है जो मेरे हिसाब से आप सबको पहले से पता होनी चाहिए। और ऑफकोर्स का इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपकी एज श्रेणी 40 साल या फिर उससे नीचे है तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप बहुत लकी है, बिकॉज आने वाला डिकेड इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन डिकेड हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ग्लोबल ब्रोकरेजेस है उनकी तरफ से बढ़िया रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। बट दोस्तों यहाँ पे कैश भी है और मेरा ऐसा मानना है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स तो हम लोग फाइंड आउट कर ही लेते हैं, होल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों मल्टी बैगर कंट्री में हम लोग अभी जीवित रह रहे हैं। और ऑफ कोर्स पूरा वर्ल्ड की बात की जाए, इंडिया को एज एन इमर्जिंग मल्टी बैगर जो कंट्री है उसको कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ पे गैस क्या रिपोर्ट आ रही है और आने वाला दशक दोस्तों हम लोग के लिए क्यों गेम चेंजिंग हो सकता है, उसको लेके मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है। सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट का चढ़ना का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी की कंडीशन ठीक है। कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उनकी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो, बिकॉज स्टॉक मार्केट नहीं चलना वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को सिंबलाइज करती है। आप सबको अच्छे से पता है कि इन दिनों निफ्टी ने सबको सरप्राइज़ किया, सेंसेक्स ने सबको सरप्राइज़ किया और बहुत ही कम टाइम में निफ्टी में टर्न अराउंड स्टोरी हुई। कैसे गए इस निफ्टी, एक साल पहले जून के महीना में 15,000 का लेवल था और इसी साल दोस्तों जुलाई की बात की जाए तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 20,000 की टारगेट जो है उसको हिट करने की कोशिश करी थी। ये बात सेंसेक्स की आप सबको अच्छे से पता है कि एक ऐसा इंडेक्स जिसने बहुत लोगों को अरबपति बनाया। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं काश में आरजे सर के टाइम पे पैदा हुआ होता, काश में हर्षद मेहता के टाइम पे पैदा हुआ होता। बिकॉज उस समय इंडेक्स की बात की जाए, बीएससी सेंसेक्स 500 के लेवल, 400 के लेवल, 600 के लेवल पे ट्रेड करता था। और दोस्तों वहाँ से अगर इंडेक्स ने 11,000% पैसे बनाए ना, तो बहुत सारे स्टॉक्स ने लाख 2 लाख% के आसपास पैसे बनाए। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि यहीं तो गैस असली कहानी शुरू होती है। आप जिस इंडिया को अभी के टाइम देख रहे हैं ना, शायद दोस्तों इंडिया का पावर आपको आने वाले कल में थोड़ा लेट से समझ में आए, बट समझ में ज़रूर आएगा। आपको याद होगा कि 2021 में आरजे सर की एक बहुत बड़ी कमेंट्री वायरल हुई थी कि इंडिया का टाइम कब आएगा। लोगों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि इंडिया का टाइम आ गया है। और दोस्तों जो रियलाइजेशन है अभी के टाइम होते हुए देखने को मिल रही, बिकॉज सारे के सारे फंड हाउसेस की बात की जाए, गोरे चमड़े की बात की जाए, उन्होंने गैस इंडिया को मैसिवली अपग्रेड कर दिया है। दोस्तों ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है और ऑफकोर्स गैस इस न्यूज़ की जो इंटेंसिटी है, जो डेप्थ है, उसको समझने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट पता है कैसा प्लेस है। एक ऐसा प्लेस है जिसमें जीना भी है, हाँ मरना भी है, सुख भी है, हाँ दुख भी हुआ। कहीं दोस्तों ऐसा फील होता है कभी कभी कि मैं कहाँ फंस गया, और कभी कभी ऐसा फील होता है कि इससे अच्छा जगह होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस सेंटिमेंट पे अगर आपने फतेह पा ली ना और 10 साल इंडिया को होल्ड कर लिया, तो मेरे हिसाब से गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ चाइनीज़ स्टॉक मार्केट एंड चाइनीज़ ग्रोथ एंड दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिया। रही बात मॉर्गन स्टैनली की, 2013 में गैस इंडिया को इन्होंने डाउनग्रेड किया था। बट दोस्तों यूएस इकोनॉमी को डाउनग्रेड फिच नहीं किया। और मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए जो ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन के आसपास पैसे संभालती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उन्होंने गैस इंडिया को अपग्रेड करके ओवरवेट दे दिया और चाइना को डाउनग्रेड किया। आप पूछेंगे वेट सर ओवरवेट किया है, पहले स्टैंड किया था तो इक्वल वेट थी। बट अभी दोस्तों मॉर्गन स्टैनली के सहित एसएनपी की बात की जाए, उन्होंने भी गैस इंडिया पे बहुत ज़्यादा बुलिश जो आउटलुक है उसको पेश किया है। तो आप बोलेंगे वेट सर जब निफ्टी 15,000 के आसपास था तो ये सब न्यूज़ क्यों नहीं आती थी, आज निफ्टी 19,500 पे है तो ये सब न्यूज़ क्यों आ रही है। देखिए दोस्तों, बुल मार्केट की बात की जाए, बियर मार्केट की बात की जाए, दोनों में एक डिफरेंस पता है क्या होता है। बियर मार्केट में लोग ज़्यादा पेसिमिस्ट हो जाते हैं और बुल मार्केट में लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बताया कि तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं। इस फॉर्मूला को दोस्तों मैंने आज से बहुत साल पहले कमांड किया था और इसीलिए इस मार्केट फॉल से मुझे अच्छा लगता है, मार्केट तेज़ी से मुझे डर लगता है कि बबल ना हो, बीच बीच में करेक्शन हो। तो यहाँ पे गैस रही बात मॉर्गन स्टैनली की, एसएनपी की, हम लोग को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कमेंट्री है जिसको हम लोग को इग्नोर भी नहीं करना है, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट बैंकर 6 ट्रिलियन के आसपास पैसे संभालता है, अगर वो सब ना ओवरवेट का टैग फ्रॉम द इक्वल वेट से बढ़ाता है कोई भी इमर्जिंग देश को लेके,
अमिट जहाँ पे उन्हीं के देश में डाउनग्रेड बाय द फिच हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे यूरोपियन कंट्री स्ट्रगल कर रही है रिसेशन को अवॉइड करने के लिए, वहाँ पे दोस्तों इंडिया का 7% की जीडीपी ग्रोथ से आगे बढ़ती है। इंडिया 6% डिस्काउंट ऑफ कोर्स परचेज करती है। इंडिया अपना स्टांस एकदम ओपनली बोलती है कि हम लोग इंपोर्ट एकदम बंद कर रहे हैं। किसको लेके? लैपटॉप्स को लेके, गैजेट्स को लेके। ये दोस्तों ये कल वाला इंडिया नहीं है, आने वाले कल में एक ऐसा इंडिया बन चुका है जो दोस्तों कंट्रीब्यूशन कर सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी को। और यहाँ पे दोस्तों और भी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपल सी बात है कि सारे मैक्रो की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग कैपेक्स की बात की जाए, प्रॉफिट आउटलुक की बात की जाए, इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी शाइनिंग कंडीशन है। और ये उस टाइम हो रहा है जहाँ पे गाइस यूएस को डाउनग्रेड कर दिया गया है। देख सकते हैं गाइस कि एक और बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे इंडिया इज़ आर्ग्यूबली एट द स्टार्ट ऑफ ए लॉन्ग वेव एट द सेम टाइम एज चाइना में बी द एंडिंग वन। तो जी हाँ गाइस, हमने एक बहुत बड़ी कमेंट्री दी कि चाइना हो सकता है कि अपने ग्रोथ के नियर टर्म एंड में है, मैसिव ग्रोथ के, और इंडिया जैसे स्टार्टिंग में है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट 1000-2000 पॉइंट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म गाइस पिक्चर देखना बंद करें और लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें। हमारे पास गाइस, मैं सच बताता हूँ, ज़्यादा मैं ये सब बोलना अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये बहुत तो मुझसे पूछते हैं कि कितना सर आपका मल्टी बैगर है। मेरे पोर्टफोलियो में गैस बहुत सारे मल्टी बैगर्स हैं, कोई कोई तो गैस 12x 15x भी है ना। हम लोग गैस अभी भी उसको होल्ड करते हैं। रीज़न पता है क्या है? आने वाले कल का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग आउटलुक। बिज़नेस को देखिए, और बिज़नेस का इस कब चलेगा जब आपका देश ठीक रहेगा। तो यहाँ पे गाइस चाइनीज़ इकोनॉमी की बात की जाए, उसको लेके जो आउटलुक बन रही है वो इतनी सपोर्टिव नहीं है। बट इंडिया को लेके दोस्तों पूरे वर्ल्ड मार्केट में ना अभी के टाइम में अच्छी खासी खींचतानी दिखाई ज़रूर दे रही है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी की और साथ ही साथ हमारी जीडीपी की, आपको अच्छे से पता है कि हम लोग टॉप 5 कंट्री में आ चुके हैं। यूके को रिसेंटली हम लोगों ने सरपास किया। लेकिन दोस्तों एसएनपी की बात की जाए, बाई द FY31 इंडिया दोस्तों 6.7 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी को हिट कर सकता है, जो यहाँ से गैस ऑलमोस्ट 2x है। मतलब गैस इंडियन इकोनॉमी यहाँ से डबल आउटलुक पेश कर सकती है। आप सोचिए, इंडियन इकोनॉमी का अगर डबल होते ही हम तो स्टॉक मार्केट में भी उसका इम्प्लीकेशन होता है, और उन सब बिजनेस पे गैस फ़ायदा होगा जो आने वाले कल का फ्यूचर है, और जिसके बिना इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो मैं इधर पे गैस कुछ स्टॉक का नाम भी लूँगा, लेकिन यस रिकमेंडेशन नहीं है। ऑफ कोर्स आप उस पर चाहें तो करी जो स्टडी है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। बात दोस्तों एसएनपी की, उन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी। रही बात मॉर्गन स्टैनली की, उन्होंने गैस पीछे नहीं हटा। डेमोग्राफी डिविडेंड की बात की जाए, मैंने कैसे आपको बहुत बार बताया। आप बोलेंगे कि सर डिविडेंड तो हम लोग सुनते हैं, ये डेमोग्राफी डिविडेंड क्या है? तो ऑफकोर्स गैस एक ऐसा एज श्रेणी जो अभी के टाइम घर में कमाने के लायक हो चुका है। मतलब पहले क्या था कि हमारे घर में बूढ़ों की संख्या, एजेड की संख्या कुछ ज़्यादा थी और यंग पॉपुलेशन कम था। अभी दोस्तों भारत में यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो आने वाले कल में ऑफकोर्स एक घर को सपोर्ट कर सकता है। आजकल आप देख सकते हैं ट्रेंड चल रहा है कि हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं, अपने खर्चे को कंट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो जी गैस यही ना डेमोग्राफी डिविडेंड आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले चाइना के मार्केट को मिला था, चाइना के देश को मिला था। उनका देश गैस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बट यस एक दोस्तों फैक्टर है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। अगर कोई भी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी हुई और गैस ऐसा डेमोग्राफी डिविडेंड का फ़ायदा हम लोगों ने ले लिया ना, तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले कल में हमारा इंडिया काफ़ी हद तक शाइन कर सकता है। तो कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो इंडियन डेमोग्राफी को, इंडियन स्टॉक मार्केट को, इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग जीएसटी कलेक्शन। अब सिंपल सी बात है गाइस, जीएसटी कौन देता है? एक ऐसा बिजनेस जो बहुत बड़ी है। यूएस में गैस अगर आप एप्पल को हटा देना 25% के आसपास टैक्स आएगा ही नहीं। इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो रिलायंस का इस बिज़नेस का समूह है, और मैंने इसको लेके बार बार कमेंट्री की। अभी तो गैस जियो फाइनेंशियल की हाल फिल्म में डिमर्जिंग हुई है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में रिलायंस एक इंजन है जो बहुत सारे डब्बे को अपने साथ जोड़ के आने वाले कल में गैस वेल्थ भी क्रिएट करेगा और इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही हद तक रिसेंटली सपोर्ट भी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों बिना बैंक का आपका पोर्टफोलियो शायद अधूरा है। आप बैंकों से भागे या फिर नहीं भागे, अपनी पर्सनल मर्जी की बात है। बट दोस्तों इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक इतना मजबूत पता है क्यों बना है? बिकॉज ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नर की बात की जाए, उनकी दोस्तों पॉलिसी को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। शक्तिकांता दास को मैंने पहले उतना सीरियसली नहीं लिया था, बट कोविड के बाद दोस्तों जब मैंने उनकी पॉलिसीज़ देखी ना, मैं ट्रूली सेंस में गैस उनका बहुत बड़ा एडमायर बना, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पॉलिसी अपनाया जो वर्ल्ड ने गैस शॉकली देखा। तो आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, एसबीआई बैंक की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, इनके बिना दोस्तों बैंकिंग सिस्टम अधूरा है, और बिना बैंक का इकोनॉमिक कोलैप्स होना तय है। तो बैंकिंग आउटलुक की बात की जाए, ये गैस इंडिया का ना सबसे स्वीटेस्ट स्पॉट पे है, और इतना गैस मजबूत बैंकिंग मतलब जो सेक्टर है और जो मजबूती है,
मैं लाइफ टाइम में नहीं देखा। आज गैस SBI के नंबर हैं, और नंबर्स की बात की जाए, माय गुडनेस 16,000 करोड़ के आसपास रॉ प्रॉफिट, जो मेरे हिसाब से गैस काबिल तारीफ़ है। और जल्दी गैस मुझे लगता है कि बहुत सारे PSU बैंक जो बहुत ज़्यादा नहीं चलते थे, उसमें गैस सॉलिड हमें रीडेटिंग दिखाई दे सकती है। उसके बाद दोस्तों टेक स्टॉक की बात की जाए, भले ही आज लोग बहुत टेक स्टॉक से भाग रहे हों बिकॉज प्राइस करेक्शन हो रहे हैं, बट दोस्तों जब वक्त का पहिया घूमेगा, जब स्टॉक में तेज़ी आएगी, आज वही लोग जो भाग रहे हैं कल महंगे प्राइस में खरीदेंगे। तो ऑफकोर्स गैस IT भी एक ऐसा सेक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज IT के बहुत लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं। बहुत लोग TCS से हैं, सील टेक से हैं, कोफॉक्स से। तो मुझे पता है कि जो भी गैस IT जो पैकेज देता है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट तो नहीं बोलूँगा, बट यस इतना तो है जहाँ पे गैस एक गवर्नमेंट जॉब से लोग अपने लाइफ को मैनेज कर सकें। अब जिनके पास स्किल है उनको तो पैकेज बहुत ही हाई मिलता है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट ज़रूर करता है। उसके बाद दोस्तों जो एवरग्रीन सेक्टर है, जो मेरे हिसाब से हर एक क्राइसिस को झेल लेगा, FMCG, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, ITC, बजाज कंज्यूमर, PGHL, वरुण बेवरेजेस, ये सब तो गैस हमेशा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो मैंने गैस इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पस पता है क्या समझा? ये नहीं कि आप पागल की तरह कोई भी लेवल से बल्क खरीद ले, बल्कि ये कि आने वाले कल में शॉर्ट टर्म शॉक से डरे ना। बहुत लोग तो गैस हेट कमेंट देते थे, जब 15,000 16,000 पे इंडिया को लेके स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देता था। पर दोस्तों मैंने क्या बताया कि मैं किसी की नेगेटिव कमेंट्री या फिर हेट कमेंट्री से अपना व्यू चेंज नहीं कर सकता। आज मैं गैस बुलिश व्यू रखा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा हूँ। तो इसलिए गैस हम लोगों ने उस बेरा को पार किया, एक लेवल्स के बाद हम लोगों ने फिर लाइफ टाइम हाई हिट किया। बीच बीच में छोटे शौक्स आते रहेंगे, बट दोस्तों अगर आपकी एज श्रेणी 40 साल उससे नीचे है तो आप लकी है। आपकी एज श्रेणी 30 साल से नीचे है तो आप बहुत लकी है। और मेरा ऐसा मानना है कि 10-15 साल में इंडिया एक मल्टीबैगर इंडेक्स बनेगा, एक मल्टीबैगर कंट्री बनेगा। और उस इंडेक्स में, उस मल्टीबैगर कंट्री में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिनको अगर आपने इनिशियल स्टेज पे होल्ड कर लिया ना, बस होल्ड करें, आपके पैसे मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ये छोटी सी अपडेट थी गाइस, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन करना ना भूलिएगा। और ऑफकोर्स ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने वीडियो को शूट किया है। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके आप काम ज़रूर कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।